हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। और सच में आज की ये रीडिंग मैं पूरे भाव और पूरी सच्चाई के साथ आपके लिए लेकर आया हूं। ये कोई साधारण रीडिंग नहीं है। ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। मतलब, आप इसे आज देखें, कल देखें, 6 महीने बाद देखें, जब भी आप इसे सुनेंगे या पढ़ेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर रेजोनेट करेगी। लेकिन हमेशा यही याद रखिएगा कि जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। जबरदस्ती कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेना है। और सबसे पहले मैं आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स, आपकी दुआओं, आपके ब्लेसिंग्स के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। सच में आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। और मेरी तरफ से और डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी हीलिंग आपकी तरफ सेंड कर रहा हूं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मां महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, यही मेरी सच्ची प्रार्थना है। और दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कि आज यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स और आपकी स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें अभी बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन उन्हें जानना बहुत जरूरी है। प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। और दोस्तों, यहां जो कार्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, उसमें सबसे पहले जो वाइब आती है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कार्ड रिवर्स में आया है। उसके साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ वॉन्ड्स। और अब मैं आपको बहुत सिंपल और सीधे शब्दों में समझाता हूं कि यहां असल में चल क्या रहा है। देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल के बहुत साफ हैं, बहुत मीठे हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे शहद हो और शहद में कीड़े लग जाते हैं। ठीक वैसी ही सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। आप इतने सीधे, इतने सच्चे, इतने प्योर इंसान हैं कि आपकी इसी अच्छाई की वजह से कुछ लोग अंदर ही अंदर जल रहे हैं। आप कोई चालाक इंसान नहीं हैं। आप सीधी बात करते हैं, नो बकवास। जो है वही सामने। और यही बात बहुत लोगों को चुभती है, क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर लोग नकाब पहनकर घूम रहे हैं। और जब आपके जैसे इंसान उनके सामने आते हैं तो उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देने लगता है। और यही वजह है कि बिना किसी कारण के भी कुछ लोग आपसे जलते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं भी है ना, तब भी आपके अंदर कुछ नेचुरल स्पिरिचुअल गिफ्ट है। ये ऐसा गिफ्ट है जो किताबें पढ़कर, रिचुअल करके या दिखावा करके नहीं आता। ये तो यूनिवर्स का दिया हुआ है, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है, आपका इंटेंशन बहुत प्योर है। और डिवाइन, यूनिवर्स और एंजल्स ऐसे ही इंसानों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सरल हों, सहज हों, सच्चे हों। और आप वही हो। आप इतने सहज हैं कि जो लोग सहज बनने की एक्टिंग करते हैं ना, उनके सामने आप खुद ही आईना बन जाते हैं। आप कुछ करते भी नहीं हो। आपकी एनर्जी ही बाउंस बैक होकर उनके ऊपर चली जाती है और उन्हें एहसास दिला देती है कि वो जो दिखा रहे हैं वो असल में है नहीं। और दोस्तों, यहां मुझे एक खास एनर्जी दिख रही है। कोई एक पर्सन, मेल या फीमेल, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, जो आपकी इन क्वालिटीज से बहुत ज्यादा प्रभावित भी है और उतना ही ज्यादा इनसे जलता भी है। ये इंसान आपको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाता, क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है जो आपके अंदर नेचुरली है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो। मतलब अगर सीधा कार्ड देखा जाए तो आप पैसे की रानी हो। लेकिन यहां ये रिवर्स में इसलिए आया है क्योंकि आप पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा आपके पीछे भागता है। आपके ऊपर मां महालक्ष्मी की बहुत तगड़ी कृपा है। आप मिट्टी भी छू लो तो सोना बन सकता है, क्योंकि आपका हृदय इतना पवित्र है कि यूनिवर्स खुद आपको देना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर कंपटीशन की भावना ही नहीं है। आप किसी से जलते नहीं, किसी से बदला नहीं चाहते, किसी को नीचे गिराने का ख्याल तक नहीं आता। आपकी लाइफ में कोई जंग नहीं है, लेकिन आपकी यही शांति, यही स्थिरता, यही संतुलन बहुत लोगों के लिए ट्रिगर है। और यहां कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि ऐसे लोग
हजारों की संख्या में हो सकते हैं। आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि आपकी पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है, कौन कौन आपकी एनर्जी से जल रहा है, कौन आपके सपनों को तोड़ना चाहता है। और दोस्तों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको बांध कर रखना चाहता है, किसी भी तरह से, लालच देकर, इमोशनल बनाकर, या आपको अपने अंडर रखकर, क्योंकि यह इंसान जानता है कि आपकी ताकत बहुत जबरदस्त है, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, और आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव लोगों को जोरदार थप्पड़ मारती है। और यही वजह है कि कुछ लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी पावर को यूज करना चाहते हैं, या आपसे छीनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपने जरूर कोई रिचुअल किया होगा, कोई तंत्र मंत्र होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब नेचुरल है, यह आपके कर्मों का फल है। आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में कुछ बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, और इसलिए यूनिवर्स ने आपको यह पावर दी है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है दोस्तों, आपके साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। मतलब वक्त खुद आपका साथ देता है। किस्मत आपको बच्चे की तरह प्यार करती है। आप जब किसी चीज के लिए तैयार होते हैं, वक्त भी आपके लिए रुक जाता है। और यही चीज कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लें, जितनी भी चालाकी कर लें, वो आपकी ग्रोथ रोक नहीं सकते। और अंत में दोस्तों, एक सावधानी का मैसेज भी है। कोई ऐसा इंसान है जो बाहर से बहुत अच्छा कहे, बहुत सपोर्टिव दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी नजर आपके पैसों, आपकी ग्रोथ, आपकी एनर्जी पर है। इसलिए आंखें खुली रखें, दिल साफ रखें, लेकिन आंखें बंद मत करें, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, मां महालक्ष्मी आपके साथ है। और जब तक आप अपनी सच्चाई पर टिके रहेंगे, तब तक कोई भी आपकी किस्मत, आपकी पावर और आपकी रोशनी को छीन नहीं सकता। आप सोचते होंगे कि लोग आपको समझते हैं, लेकिन असलियत यह है कि ये इंसान जो आपके आसपास है, वो आपको मूर्ख समझता है और उसे लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके पास मां महालक्ष्मी की जो ताकत है, वह किसी की समझ से परे है, और यही ताकत उन्हें जलन देती है। यही वजह है कि ये इंसान आपको लगातार नेगेटिविटी भेजता रहता है। वह एरो के थ्रू आपकी तरफ अपनी बैड एनर्जी, अपनी खोट, अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन, सब कुछ प्रोजेक्ट करता है। और ये केवल आपके सपनों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपनी खुद की कमियों को, अपने शैडो साइड को, जो ये खुद भी नहीं देखना चाहते, उसे आपकी तरफ फेंकते हैं, ताकि आप उनके आगे ना बढ़ें, आपको रोक सकें, और आपको अपनी असली ताकत का एहसास होने से पहले ही डराने की कोशिश करें। लेकिन आपको पता है कि आप ईश्वर के भरोसे पर हैं। मां महालक्ष्मी की एनर्जी आपके साथ है, और यही शक्ति आपके अंदर इतनी गहरी है कि ये हर नेगेटिव प्रोजेक्शन को झेलने के बावजूद आपकी प्रगति को रोक नहीं सकता। ये शक्ति आपके अंदर इस तरह बैठी है कि जो कुछ भी उनके द्वारा भेजा जाता है, वो सिर्फ उनकी असुरक्षा और उनकी जलन का प्रतिबिंब है। और आप सीधे, भोले, सच्चे इंसान हैं, इसलिए आप किसी पर हमला नहीं करते, आप किसी को चोट नहीं पहुंचाते। लेकिन आपकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी है, वह इतनी प्रभावशाली है कि जब समय आएगा, ये उन्हें चुपचाप प्रभावित करेगी, ये उन्हें अपने ही खेल में फंसाएगी। और जब उन्हें एहसास होगा कि आपकी एनर्जी कितनी मजबूत है, तो वे खुद अपने अंदर की कमजोरी, अपनी जलन, अपनी नेगेटिविटी का सामना करेंगे। और आपको देखकर उनके लिए यह असहनीय होगा, और यह सब उनके लिए सिर्फ एक सबक की तरह होगा कि जो आप ईश्वर की शक्ति के भरोसे रहते हैं, वह किसी की चालाकी, किसी की जलन या किसी की प्रोजेक्शन से कम नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा मजबूत है। और यहां पे मुझे एरो दिखाई दे रहे हैं। एरो की तरह ये उनकी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, चाहे वह आपकी फोटो हो, आपके हाल के ट्रेवल्स हो, आपकी चीजें हो, या कुछ और। ये सब उनके लिए सिर्फ माध्यम है, ताकि वे आपके ऊपर अपनी जलन और अपनी असुरक्षा भेज सकें। लेकिन आपके अंदर मां काली, मां दुर्गा, मां तारा की जो शक्ति है, वह इतनी मजबूत है कि यह हर बार
हर पल, हर प्रयास को पीछे धकेल देती है। और ये उनके लिए इतना चौंकाने वाला होगा कि जब वे देखेंगे कि उनकी सारी चालें, उनकी सारी कोशिशें असफल हो रही हैं, तो उनका एहसास होगा कि आप उनके मुकाबले किसी भी तरह कमजोर नहीं हैं, बल्कि आपकी पावर उनके ऊपर भी प्रभाव डाल सकती है। और यह समय आने पर उनकी असलियत, उनका मुखौटा, उनका नेगेटिव स्वभाव सब सामने ला देगा, जिससे वे खुद को बेइज्जत महसूस करेंगे। और यह सब बिना किसी शोर, बिना किसी लड़ाई, सिर्फ आपके अंदर की ऊर्जा और ईश्वर की शक्ति के भरोसे होगा। और आपकी हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट, हर निर्णय, यह सब उनके लिए एक सबक बन जाएगा कि जो आप कर रहे हैं वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी सीख है कि ईश्वर की शक्ति और मां महालक्ष्मी का आशीर्वाद किसी की जलन, किसी की नेगेटिविटी, किसी की कड़ी मेहनत और चालाकी से कमजोर नहीं किया जा सकता। और मैं देख रही हूं कि आपकी एनर्जी इतनी मजबूत है कि यह उन्हें धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी बहाने के उनके ही खेल में फंसाएगी। उनके ही माइनस पॉइंट्स, उनके ही शैडो साइड्स, उनकी कमियां, उनकी जलन, सब कुछ उनके सामने रख देगी। और आपको देखते हुए उनकी असलियत सामने आएगी। और यह सब इसलिए क्योंकि आप ईश्वर के भरोसे रहते हैं। आप सीधे, सच्चे, भोले हैं। और आपके अंदर जो शक्ति है वह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास की नेगेटिविटी और जलन को भी नियंत्रित कर सकती है। और आपकी यात्रा, आपकी प्रगति, आपके सपने, आपके ट्रैवल्स, आपकी मेहनत, यह सब उनके लिए एक चुनौती बन गई है। और यह चुनौती उन्हें खुद के भीतर झांकने पर मजबूर करेगी कि उनका शैडो साइड, उनका नेगेटिव स्वभाव, उनकी जलन, उनकी असुरक्षा, सब कुछ सामने आए। और आप बस शांत रहेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपनी शक्ति को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे मां महालक्ष्मी की ऊर्जा, मां काली की शक्ति, मां दुर्गा की एनर्जी, मां तारा की ताकत आपके लिए सब कुछ संभालती है। और यही ताकत उन्हें हर बार चौंकाती है, हर बार परेशान करती है। और जब समय आएगा, ये उन्हें अपने ही खेल में हरा देगी। उन्हें अपने ही अंदर की नेगेटिविटी, अपने ही अंदर की जलन, अपने ही अंदर की असुरक्षा का सामना करने पर मजबूर करेगी। और यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सीधे, भोले, सच्चे हैं। आप ईश्वर के भरोसे हैं। और आपके सपने, आपकी प्रगति, आपकी मेहनत, आपकी यात्रा, सब कुछ आपके लिए नहीं, बल्कि उनकी नेगेटिविटी, उनकी जलन, उनकी असुरक्षा को भी परखने का मौका है कि आपकी शक्ति और आपकी एनर्जी कितनी प्रभावशाली है। और यही वजह है कि मैं देख रही हूं कि आपके आसपास जो लोग जलन, नेगेटिविटी, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के साथ बैठे हैं, वे खुद को कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी, मां महालक्ष्मी की आशीर्वादित शक्ति, मां काली, मां दुर्गा, मां तारा की शक्ति, यह सब उनकी नेगेटिविटी को पीछे धकेल देगी। और आप केवल शांति से, विश्वास के साथ ईश्वर के भरोसे रहेंगे। और जब समय आएगा, यह सब उनकी असुरक्षा, उनका मुखौटा, उनकी जलन, उनकी नकारात्मक ऊर्जा उनके सामने आएगी। और आपकी शक्ति उन्हें उनके ही खेल में फंसाएगी। और मैं अब कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि यह बिना किसी शोर, बिना केशव, बिना किसी लड़ाई, केवल आपके अंदर की शक्ति और ईश्वर के आशीर्वाद से उनकी नकारात्मकता को नियंत्रित करेगी, उन्हें चौंकाएगी, उन्हें परेशान करेगी। और जब वे देखेंगे कि उनकी कोशिशें, उनकी चालाकियां, उनकी जलन सब असफल हो रही हैं, तो उनके लिए यह अनुभव बेहद सिखाने वाला होगा कि जो आप ईश्वर की शक्ति के भरोसे करते हैं, वह किसी की नेगेटिविटी, किसी की जलन, किसी की प्रतियोगिता से प्रभावित नहीं होती, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा मजबूत है। और यह शक्ति आपके अंदर इतनी गहरी है कि यह उन्हें धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी बहाने के उनके ही खेल में फंसाएगी। उनकी असुरक्षा
और उनकी नकारात्मकता को सामने लाएगी। और यह सब इसलिए है क्योंकि आप सीधे, भोले, सच्चे हैं और आपके अंदर मां महालक्ष्मी की शक्ति, मां काली, मां दुर्गा, मां तारा की एनर्जी इतनी मजबूत है कि यह हर नेगेटिव प्रोजेक्शन, हर जलन, हर प्रतिस्पर्धा, हर नेगेटिविटी को आपके पक्ष में मोड़ देती है। और आप बस शांत रहेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे और देखेंगे कि कैसे मां महालक्ष्मी की शक्ति, मां काली, मां दुर्गा की एनर्जी, मां तारा की ताकत आपके लिए सब कुछ संभाल रही है। और यही शक्ति उन्हें हर बार चौंकाती है, परेशान करती है। और उनके लिए यह अनुभव बेहद चौंकाने वाला होगा कि आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपके विश्वास ईश्वर के भरोसे के साथ कितनी प्रभावशाली है। और यह सब केवल इसलिए है क्योंकि आप सीधे, भोले, सच्चे इंसान हैं। मुझे चैनल हो रहा है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन है और जब यह एनर्जी दहाड़ेगी ना, तो यह दहाड़ ऐसी होगी जैसे कोई शेर बिना दिखे सामने वाले को जमीन में बैठा दे। क्योंकि फर्क होता है जूते से मारने में और जूते को पानी में भिगोकर मारने में। सूखा जूता उतनी चोट नहीं देता, लेकिन जब वही जूता भीगा हुआ हो ना, तो हड्डी तक असर जाता है। और यही फर्क है आपकी एनर्जी में। क्योंकि आप ऊपर से सीधे सच्चे, भोले भाले, मैटेरियल दुनिया में शांत इंसान हो, इसलिए आप किसी पर हाथ उठाने वाले नहीं हो। आप हिंसा में विश्वास नहीं रखते, आप भगवान पर भरोसा रखते हो। और इसी भरोसे की वजह से ईश्वर ने आपको ऐसा तैयार कर दिया है कि आप जितने भोले दिखते हो, उतना ही खतरनाक आपका एनर्जी लेवल है। इतना खतरनाक कि किसी को शक तक नहीं होता। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिनको आप दुश्मन कह सकते हो या जो लोग आपको दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनके लिए यह समझ पाना ही मुश्किल हो गया है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों सब कुछ स्लो हो गया है, क्यों जितना दौड़ रहे हैं उतना ही फिसल रहे हैं। और यहां क्वीन ऑन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी साफ बोल रही है कि आपके पास जो धन की धारा आ रही थी, जो मां महालक्ष्मी की कृपा थी, उस पर किसी ने उल्टा करने की कोशिश की। बहुत कोशिश की, बहुत प्लानिंग हुई, बहुत माइंड गेम्स खेले गए, लेकिन जवाब ऊपर से आया। और जवाब ऐसा आया कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इनके लिए सबसे भारी पड़ गया। क्योंकि यह कार्ड स्लो का है, धैर्य का है। और जिन लोगों को जल्दी चाहिए, जिनको सब कुछ अभी चाहिए, जिनको आज मेहनत नहीं करनी लेकिन कल महल चाहिए, आज औकात नहीं लेकिन कल मर्सिडीज चाहिए, आज अंदर खालीपन है लेकिन बाहर दिखावा चाहिए, उनके लिए स्लो होना सबसे बड़ी सजा है। और मां भगवती ने वही किया। इन्हें बांध नहीं दिया, मारा नहीं, खत्म नहीं किया, बस स्लो कर दिया। और स्लो होना इनके लिए मौत से कम नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सब कुछ जल्दबाजी है। जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी रुतबा, जल्दी जीत। और आपकी एनर्जी ने इनके पांव में ऐसा वजन डाल दिया है कि यह चाह कर भी भाग नहीं पा रहे। इन्हें लग रहा है कोई अदृश्य रस्सी है जिसने इन्हें जकड़ रखा है। और इसी वजह से इनके अंदर डर पैदा हुआ है, क्योंकि इन्हें पता है कि आपके पास कुछ है। इन्हें यह भी लग रहा है कि शायद आपने कुछ किया है, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं। आपने तो सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखा। और यही बात इन्हें सबसे ज्यादा पागल कर रही है, क्योंकि जो इंसान खुद क्लियर नहीं है, वही आपकी लाइफ में क्लैरिटी खोज रहा है। वही आरोप लगा रहा है कि आपने यह किया, आपने वह किया, जबकि सच्चाई यह है कि आपकी शक्ति ने इनके हाथ से इनकी एनर्जी ही खींच ली। और जिन पेंटिकल्स के पीछे ये दिन रात पागल रहते थे, पैसा पैसा पैसा, वही पेंटिकल्स अब इनके हाथ से फिसल रहे हैं। भाग दौड़ है, थकान है, बेचैनी है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। और यह थकान जानबूझकर दी गई है ताकि यह खुद को देखें, ताकि यह अपनी परछाई देखें, ताकि यह समझें कि जो इंसान बाहर से शांत था, अंदर से कितना स्थिर था। और जो बाहर से शेर बना फिर रहा था, अंदर से कितना खोखला था। और यही वजह है कि अब इन्हें आप शेर जैसे दिखने लगे हों। इन्हें लग रहा है कि जब से इस इंसान के संपर्क में आए हैं, तब से हमारी लाइफ उल्टी चल रही है। और यह सच है, क्योंकि जो डार्क एनर्जी इन्होंने भेजी थी, वह बुरी तरह से बैकफायर हुई है, 10 गुना होकर वापस गई है।
और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी साफ बता रही है कि यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अब यह लोग खुद अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने इमोशंस में इसका असर महसूस कर रहे हैं। कहीं भारीपन, कहीं माइग्रेन, कहीं बैक पेन, कहीं डिप्रेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब आपके बारे में सोच सोच कर हो रहा है। एक इंसान का इस हद तक किसी दूसरे इंसान पर फोकस होना यह दिखाता है कि अंदर कितनी असुरक्षा है। लेकिन करने को इनके पास कुछ नहीं बचा। जितना भी इन्होंने किया, आपकी एनर्जी ने सब भिगो भिगो कर लौटा दिया। चोट इतनी गहरी लगी है कि यह किसी को बता भी नहीं सकते। बाहर से हंसी, अंदर से टूटन। बाहर से सब ठीक, अंदर से सब बिखरा हुआ। पूरी जिंदगी इन्होंने नकाब में काट दी। और अब जब नकाब चिपक गया है तो उतर भी नहीं रहा। और मुझे कार्ड्स के बिना भी वाइब्रेशन मिल रही है कि आगे ये लोग फेक सॉरी, एक किताब थी, फेक अप्रोच, फेक सॉफ्टनेस दिखा सकते हैं। लेकिन यहां आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तेज है। ये एनर्जी गुस्से से भरी है। ये लोग तेजी से आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। अंदर जहर है, बाहर मुस्कान है। और इनका माइंड अभी भी प्लानिंग मोड में है। इन्हें लग रहा है कि टाइम निकल रहा है, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए स्पीड डबल हो सकती है। यह अकेला इंसान भी हो सकता है और ग्रुप भी। लेकिन इंटेंशन क्लियर नहीं है। और यही वजह है कि आपको अलर्ट रहने को कहा जा रहा है। चुपचाप, बिना डर के, बिना पैनिक के। क्योंकि आपकी शक्ति हमला नहीं करती, आपकी शक्ति बचाव करती है। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जहां ये लोग दौड़ भाग में खुद को खत्म कर रहे हैं, वहां आप स्थिर होकर आगे बढ़ रहे हो। और यही अंतर है। एस ऑफ कप्स आ रहा है क्योंकि यह इंसान अपने जीवन में ग्रोथ चाहता है। और यह ग्रोथ पाने के लिए उसने तय कर लिया है कि आपको गिराना होगा। यही इंटेंशन है। सामने से यह माफी मांग सकता है, आपसे सॉरी बोल सकता है, प्यार दिखा सकता है, और यहां तक कि फ्लर्टिंग, फ्रेंडली, मीठे शब्द भी कह सकता है। लेकिन कार्ड साफ बता रहे हैं कि उनके पीछे का इंटेंशन बिल्कुल अलग है। ये आपको गिराकर ही अपनी ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं। ये कटिक सिचुएशन है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि इनके जीवन की ग्रोथ रुकी हुई है और ये आपसे जीत हासिल करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए तेजी से, जल्दी जल्दी, जैसे भेड़िया शिकार की तरफ दौड़ता है, वैसे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको बहुत सावधान रहना है। उनसे मिलने जुलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे जुड़ना मतलब अपने आप को खतरे में डालना है। क्योंकि यह लोग एनर्जेटिकली बहुत खतरनाक हैं। और आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति, मां महालक्ष्मी, मां काली, मां दुर्गा की ऊर्जा भिगो भिगो कर जूते की तरह मार रही है। और यही चोट इन पर इतनी गहरी है कि वे इसे छुपा भी नहीं सकते। बाहर से हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, नकली दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर से टूटे हुए, परेशान, डर और बेचैनी में घिरे हुए हैं। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने खुद कुछ नहीं किया। आपने केवल डिवाइन को सब सौंप दिया। आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया। और इसी वजह से आपकी एनर्जी इतनी ताकतवर हो गई कि यह उनके ऊपर जबरदस्त बैकफायर कर रही है। यह उनके लिए समझना भी मुश्किल है। उन्हें यह एहसास नहीं हो रहा कि उनकी अपनी योजनाएं, उनकी अपनी चालाकियां, उनकी सारी जद्दोजहद आपके भरोसे, आपके भीतर की शक्ति और डिवाइन की एनर्जी के सामने असफल हो रही हैं। और यही वजह है कि अब वे तेजी से, बिना रुके, अपनी सारी डार्क एनर्जी, अपने गुस्से, अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यह तेजी, यह दौड़, यह प्लॉटिंग, सब आपके लिए तैयार की गई शक्ति और डिवाइन की सुरक्षा के सामने फेल है। क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सोचा, वह सब उनके ऊपर ही पलट गया। एरो की तरह जो उन्होंने आपकी तरफ डाला, वही एरो उन्हें सीधे लगा। और उनका जो थोड़ा सा लक था, वह भी आपकी तरफ चला गया। और अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स, नंबर एनर्जी और डिवाइन की पुष्टि यह कर रही है कि लक, सक्सेस, प्रोटेक्शन, धन आपकी तरफ है। और यही वजह है कि यह जो इंसान अपनी जल्दी,
अपनी महत्वाकांक्षा, अपने उग्र स्वभाव और अपनी लालसा लेकर आपकी तरफ दौड़ रहे थे। उन्हें अब यह लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है। उनकी गति स्लो हो गई है। उनका कंट्रोल छूट गया है। और ये स्लोनेस, ये रुकावट, ये धीरे धीरे उनके ऊपर उतरा हुआ बैकफायर आपकी शक्ति का परिणाम है। और इसी वजह से अब उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। उनका आत्मविश्वास टूट रहा है। उनका मन बेचैन है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने सीधे सच्चे, भोले भाले, शांति प्रेमी इंसान रहते हुए डिवाइन की शक्ति को अपनी तरफ रखा। और आपकी एनर्जी ने उनके डंडों, उनके जूते, उनके स्पेल्स, उनके प्लॉट्स सबको भिगो भिगो कर मार दिया। और अब ये लोग खुद को कमजोर, असहाय महसूस कर रहे हैं। और यह एहसास उनके लिए इतना भारी है कि वे इसे किसी को भी दिखा नहीं सकते। बाहर से फेक खुश, अंदर से डर और पेन। और यही उनके जीवन में बैक पेन, माइग्रेन, डिप्रेशन, बेचैनी और डर की वजह बन रहा है। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल शांति बनाए रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि आपकी शक्ति अपने आप सब कुछ कर रही है। आपकी एनर्जी ही उनके ऊपर थप्पड़ की तरह काम कर रही है। और यही नहीं, नाइट ऑन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑन ऑफ कप्स, क्वीन ऑन ऑफ पेंटिकल्स, हर कार्ड, हर नंबर, हर एनर्जी आपकी तरफ पूरी तरह से कॉन्फर्म कर रहा है कि यह सब डिवाइन द्वारा नियंत्रित है। और अब जो भी इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वह खुद अपने खेल में फंस जाएगा। उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या, उनके गुस्से, उनके प्लॉट्स सब उनके ऊपर ही लौटेंगे। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आप ईश्वर के बच्चों में से एक हो। आपने सब कुछ डिवाइन को सौंपा। आपने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर किया। और इसी वजह से आपकी एनर्जी इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली, इतनी अडिग है कि कोई भी, कुछ भी, कितना भी शोर मचाए, कितनी भी डार्क एनर्जी भेजे, कितना भी जल्दी जल्दी, वह कुछ कर नहीं सकता। और ये लोग अब आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी तेजी सिर्फ उनके नुकसान का कारण बनेगी, क्योंकि आपका एनर्जी फील्ड, आपका डिवाइन प्रोटेक्शन, आपकी मां महालक्ष्मी, मां काली, मां दुर्गा की शक्ति हर कदम पर उनका विरोध कर रही है। और यही नहीं, अब नाम, इनिशियल्स जैसे एम, के, टी, ए, डी, आराधना, अनुराधा, आकांक्षा, शिप्रा, मेघना, मल्लिका, मोहन, मोनिका, नागराज, नेहा, कार्तिक, जो भी हो सकते हैं, ये सभी इंटेंशन के साथ हैं। लेकिन उनकी चाल, उनकी प्लानिंग, उनका हर कदम अब बैकफायर हो रहा है। और यही नहीं, प्लेस भी कुछ महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, आगरा, गुड़गांव, इलाहाबाद, नवी मुंबई, ये सब जगह दिखाई दे रही हैं। लेकिन किसी भी स्थान से यह बैड एनर्जी आपकी तरफ आए, यह अब उनके ऊपर ही पड़ रही है। और आपके लिए यह गाइडेंस है कि पूरी तरह अलर्ट रहो, बिना डर, बिना झिझक, केवल डिवाइन की शक्ति पर भरोसा रखो। और यही शक्ति, यही ऊर्जा, यही मां महालक्ष्मी की कृपा, एरो की बैकफायरिंग, कार्ड्स की पुष्टि और डिवाइन यूनिवर्स की मदद से आपको पूरी तरह सुरक्षित रख रही है। और यही वजह है कि आपका लक, आपकी प्रगति, आपकी सफलता, आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी शांति, सब कुछ आपकी तरफ है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लॉट, कोई भी स्पेल, कोई भी डार्क एनर्जी जो भी आपके खिलाफ थी, सब आपके खिलाफ नहीं, बल्कि उनके ऊपर वापस हो गई। और यही डिवाइन का संदेश है। आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति, आपका विश्वास, आपका सरेंडर, ये सब आपके लिए काम कर रहा है। और अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो, पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ। और यही था आज का मैसेज, आज की रीडिंग, जो ये बताती है कि आपकी शक्ति, आपकी सुरक्षा, आपकी प्रगति, आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी डिवाइन एनर्जी, हर चीज आपके पक्ष में है। और जो लोग आपके खिलाफ थे, उनके सभी प्रयास, उनकी जलन,
उनकी ईर्ष्या, उनकी डार्क एनर्जी सब उनके ऊपर ही वापस हो गई। और आप बस शांति बनाए रखो, विश्वास रखो, डिवाइन पर भरोसा रखो, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति, आपका डिवाइन सरेंडर सब कुछ आपके पक्ष में काम कर रहा है। और यही संदेश है आज की रीडिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव दोस्तों।